में दीद पड़ी जो, अभियान में दीद पड़ी जो, लीला से भगवान की, लीला से भगवान की, लीला से भगवान की, लीला से भगवान की। भूतल पर आते देखा, भूतल पर आते देखा, भूतल पर आते देखा, सत्य लोक से एक दिव्य भूतल पर आते देखा, भूतल पर आते देखा, भूतल पर आते देखा, अवधपुरी के राजमहल में फिर उसको जाते देखा, फिर उसको जाते देखा, फिर उसको जाते देखा, चार मनोहर मूरत रथ से, चार मनोहर मूरत रथ से, चार मनोरथ मूरत रथ से, चार मनोरथ मूरत रथ से, चंद्र चंद्रिका से उतरी, चंद्र चंद्रिका से उतरी, शगन मगन अगना में खेले, शगन अगन अगना में खेले, जैसे नैनों में पुतली, जैसे नैनों में पुतली, जैसे नैनों में पुतली, जैसे नैनों में पुतली, अभियान में दीद पड़ी जो, अभियान में दीद पड़ी जो, लीला श्री भगवान की, लीला श्री भगवान की, लीला श्री भगवान की, लीला श्री भगवान की। और भगवान राम कैसे जा रहे हैं अपने भाई के साथ? धनुष बाण हाथों में लेकर अब मृगिया को जाते हैं, अब मृगिया को जाते हैं, वो अब मृगिया को जाते हैं, अब मृगिया को जाते हैं, खेल खिला कर खेल सिंह को, खिला खिला कर खेल सिंह को, पल में मार गिराते हैं, पल में मार गिराते हैं, वो पल में मार गिराते हैं, राजसभा में दशरथ जी के, 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 दाएं बाएं चलते हैं, दाएं बाएं चलते हैं, विप्र साधु सुरदेव धर्महीन, विप्र साधु सुरदेव धर्महीन, संकट सहते हैं, जितनी संकट सहते हैं, जितनी संकट सहते हैं, संकट सहते हैं, आओ मुनियों तुम्हें सुनाए, आओ मुनियों तुम्हें सुनाए, ओ आओ भक्तों तुम्हें सुनाए, आओ भक्तों हम तुम्हें सुनाए, लीला श्री भगवान की, महिमा श्री भगवान की, राम कथा भगवान की, राम कथा भगवान की, लीला प्रभु के नाम की, महिमा प्रभु के नाम की, कथा तुम्हारे नाम की, कथा तुम्हारे नाम की, कथा तुम्हारे नाम की। जो फूल के वो गिर पड़े और उधर माता सीता गौरी पूजन कर रही है। इधर जब सखी ने देखा कि श्यामल और गौर वर्ण के दो राजकुमार उस उपवन में आए हैं, तो उनके रूप को देखकर इतना मोहित हुई कि उसे याद आया कि माता का जो उनकी सखी है, सहेली है, उनका स्वयंवर है। ये वही राजकुमार है जिनकी चर्चा पूरे नगर में हो रही है। अब तो वह उधर जाने लगी जिधर वो राजकुमार जा रहे थे। देख लिया कि कहाँ से फूल तोड़ रहे हैं। दौड़ी 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 कहाँ गई? सीता जी के पास कि सीते सखी देखिए वो दोनों राजकुमार जिनके पूरे नगर में चर्चे हैं,
वहीं पर ऊपर में वो आए हुए हैं, आकर देखो तो सही। तभी सीता जी को नारद जी के वचनों का स्मरण हुआ। उत्सुकतावश वो वहां की तरफ चल पड़ी जहां पर वो दोनों राजकुमार थे। पर जैसे ही चली उत्सुकता में, माता के हाथ में क्या है? कंकन, किंकनिया, सोने के रत्न जड़ित आभूषण है। चली तो उनकी आवाज हुई, कंकन कंकन किंकिनी चल रही है। उनसे धीमी धीमी आवाज, घुंघरू की आवाज आ रही है। पैरों से जो पायल है उसकी मीठी मीठी आवाज। नूपुर धुन सुने, नूपुर धुन सुने, नूपुर धुन सुने, नूपुर धुन सुने। नूपुर धुन सुने, कंकण नूपुर धुन सुने। उन घुंघरुओं की, उन कंकन की हल्की हल्की छन रघुनाथ जी के कानों में पहुंची। ये आवाज वही आवाज है जिन आवाज से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। नूपुर धुन सोने, नूपुर धुन सोने। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? भ्राता, मैंने तो कुछ नहीं सुना। राम जी कहते हैं, सुनो, ध्यान से सुनो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कामदेव अपने सभी सैनिकों के साथ एक साथ चल पड़ा हो सारे संसार को मोहित करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि वसंत ऋतु के साथ वो इस संसार को मोहित करने के लिए प्रस्थान कर चुका है डंके की चोट पे। कंकण किंकिनी हंस कहीं प्रीत तेहि ओरा, हंस कहीं प्रीत तेहि ओरा। सिय मुख सती भई नयन चकोरा, सिय मुख सती भई नयन चकोरा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा जिधर से वो आवाज आ रही थी। श्री सीता जी, जानकी जी का उन्हें मुख दिख पड़ा। तब तो ऐसे उन्हें निहारने लगे कि जैसे चंद्रमा को चकोर निहारता है। देखते ही रहे एकटक, कैसे भरे बिलोचन चारु अचंचल, भरे बिलोचन चारु अचंचल, भरे बिलोचन चारु अचंचल, भरे बिलोचन चारु अचंचल। उनके सुंदर सुंदर नेत्र जो कि पहले पलक झपकाते थे, अब पलक नहीं झपका रहे हैं, एकटक देख रहे हैं। आंखों का पलक झपकाने का जो समय होता है उस समय को निमिष कहा जाता है। आपने सुना होगा नैमिषारण्य, निमिष 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 में जहाँ पर पूजा होती है, पाठ होता है, जब तक निमिष यानी पलक झपकने का समय। तो निमि इन महारानी जानकी जी के पूर्वज हैं, जनक जी के पूर्वज है महाराज निमि। निमि इनको देवत्व प्रदान हुआ और इनका स्थान विधाता ने हमारी जो पलकें हैं ना, इनके ऊपर कर दिया गया।
तो हमारी जो पलकें हैं, पलकों के ऊपर कौन से देवता का वास है? महाराज निमि का। तो महाराज निमि पलकों से चले गए कि मेरे दामाद और मेरी जो पुत्री है, मेरी जो कुल की पुत्री है, मैं इन दोनों के बीच में बाधा उत्पन्न ना करूं, ना बनूं। तो ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी। यही सोचकर महाराज निमि उनकी पलकों से चले गए। कंकड़ सीता जी की शोभा देखकर श्री रघुनाथ ने बड़ा सुख पाया, बड़ा आनंद पाया। ऐसा लग रहा था कि उनका मन क्षुब्ध हो गया है। लक्ष्मण देखो तो सही, सामने वो कौन है, क्या तुम्हें पता है? नहीं महाराज, मुझे तो नहीं पता। अरे ये वही तो है, जनक की पुत्री जानकी, जिनका स्वयंवर है, जो सभी अपनी सखियों से घिरी हुई है। यह वही जानकी जी है जिनके लिए यह धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इनको गौरी पूजन के लिए लेकर आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाशित होते हुए फिर रही है। सीता जी यहाँ वहाँ देख रही है। अब राम जी ने तो देख लिया, पर सीता जी ने नहीं देखा। कहाँ है जिनकी तुम बात कर रही थी सुभगा, वो कहाँ पर है? तभी सुभगा ने एक डाल को नीचे किया कि देखो वो है सामने। करत पतक ही अनुज सरम, मरसिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छबे, करे मधुप पान। अब तो जैसे ही सीता जी ने उनको देखा, श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमारों को, तो जैसे मणियों में से कोई अपनी मणि को पहचान लेता है, तो माता ने भी उन दोनों में से अपने धन को पहचान लिया और उन श्याम वर्ण के रघुवीर की तरफ एकटक वो भी देखती रही। अब उनको देखकर उनके जो लोचन है, नेत्र है, वो ललचा रहे हैं। हर से जरु निजी निधि पहचाने, और इस प्रकार प्रसन्न हो रहे हैं जैसे अपने धन को उन्होंने पहचान लिया है। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जरु निजी निधि पहचाने। देखी रूप लोचन पहचान, हर से जरु निजी निधि पहचान। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन भरि हरि से। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हो परिहरि निवेश। अधिक स्नेह देह में बोर, दर्द ससिहि जनु चित वच कोर। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारे। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारे। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारे। अब उनको देखकर वो इस प्रकार से जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है, इस प्रकार उन्हें देख रही है। मेजर F7 मेजर। अब राम को देखकर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। राम किसको देख रहे हैं? सिया को। और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई,
नंदिनी राम को देख कर श्री जनक नंदनी भाग में वो घड़ी की घड़ी रह गई भाग में जा खड़ी वो घड़ी रह गई हे जनकपुर गए देखने के लिए हे जनकपुर गए देखने के लिए जनकपुर गए देखने के लिए हे जनकपुर गए देखने के लिए सारी सखियां झरोखों से झांकने लगी चार सखियां झरोखों से झांकने लगी सारी सखियां झरोखों से झांकने लगी चार सखियां झरोखों से झांकने लगी देखते ही जय हो देखते ही जय हो देखते ही नजर मिल गई दोनों की 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 जो जहाँ की खड़ी की खड़ी रह गई 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 सब में शंका बनी की बनी सब में शंका की बनी की बनी बोली दूसरी सखी छोट देखने में है बोली दूसरी सखी छोटे देखने में है बोली दूसरी सखी छोटे देखने में है बोली दूसरी सखी छोटे देखने में है पर चमत्कार इनका नहीं जानती 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 यही बार यही बार यही बार में ताड़ का राक्षसी एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी एक ही बार में ताड़ का राक्षसी एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई 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 राम को देख कर श्री जनक नंदनी 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 बाग में खड़ी की खड़ी रह गई तेजा खड़ी की खड़ी रह गई राम देखे सिया और सिया राम को 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 चारों अखियां लड़ी रह गई चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई बोल सीता मैया की जय हो अब
माता सीता के जो लोचन है, नेत्र है, प्रभु को देख के ललचा रहे हैं। देख रूप लोचन ललचाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनो निज निधि पहचाने, हर से जनो निज निधि पहचाने। निधि को पहचान कर, अपने घर को पहचान कर माता सीता उनको देखे जा रही है। इतने में एक सखी ने कहा कि सीता क्या घर नहीं चलना? आपकी जो माता है सुनैना महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये सुनना था कि वो थोड़ा सा डर गई कि पिता और माता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो पर ध्यान आया कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी लीला हो जाए, माँ गौरी कुछ ऐसी कृपा कर दे कि यह मुझको कल वरे, यह इस धनुष को उठा ले। उनके मन में डर भी लग रहा है, इतना जो ये सुकुमार है, क्या ये उठा पाएंगे? एक स्वाभाविक वो लीला कर रही है। तब दौड़ी दौड़ी डीसा बेजन कहाँ गई वो? माता गिरजा के मंदिर में। माता गिरजा माता पार्वती के मंदिर में फिर से गई। एक बार तो उन्होंने पूजा कर ली थी, पर अब जब इन सुकुमार जो राम जी को देखा तो मन में आ गया कि अब तो नारद जी ने जो वचन कहे थे वो पूर्ण होते दिख रहे हैं। तो हे गिरिजा माता मुझ पर कृपा करो। अब जो ये स्तुति है माता सीता ने कही है, हर सुकुमार जो कन्या है उसके लिए है। अगर अच्छा वर प्राप्त करना हो तो ये रामायण की रामचरितमानस की सिद्ध चौपाइयां हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन चढ़ानन माता, जय गज बदन चढ़ानन माता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमालय राज की माता, हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे कार्तिक और गणेश की माता, हे जगत जननी माता, आपकी जय हो। जय जय गज बदन चढ़ानन माता, जय गज बदन चढ़ानन माता, जगत जननी दामनी दुख गाता, जगत जननी दामनी दुख गाता। नव नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। हे माता न तो आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी, भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारी। हे माता आप समस्त विश्व को मोहित करने वाले, हे माँ नारद जी के वचन परिपूर्ण कर दीजिए। मैं रघुवर की दासी बन जाऊं, कुछ ऐसा कर दीजिए। जो वो कठोर धनुष है वो रघुवर के लिए ऐसे हो जाए जैसे कमल की डाल, जैसे हाथी कमल की डाल को तोड़कर फेंक देता है, रघुवर भी ऐसे ही उस धनुष को उठा दे। अब माता प्रेम के विवश हो गई, तोड़िया। मोर मनोरथ
उनकी विनती माता ने स्वीकार कर ली। ऐसा लगा वहां पर, ऐसा चमत्कार हुआ कि माता के गले में जो पुष्प की माला थी वो खिसक गई, क्योंकि जैसे ही माता सीता उनके चरणों में झुकी, हाथ जोड़े, वैसे ही वो माला गिर के माता के हाथों में आ गई। विनय प्रेम बस भजे भवानी, विनय प्रेम बस भजे भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, पूज मन कामना तुम्हारी। हमारी तुमने सच्चे मन से पूजा की है। मैं वरदान देती हूँ कि जो नारद के वचन से वो सत्य होंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। अब तो माता अत्यंत प्रसन्न हुई। माता का जो प्रसाद रूपी आशीर्वाद था, पुष्पमाला थी, उसको लेकर चली गई। फिर तो मनो जाहि राचे हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान से, स्नेह जान करावरो, यही बात गौरी शीस सुनसी, सहित ही हर से करी, तुलसी भवानी पूज पुर मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। माता का प्रसाद लेकर प्रसन्न मन से सीता जी अपने मंदिर अर्थात घर की तरफ चल पड़ी। मंदिर से मंदिर की तरफ जा रही है, यानी मंदिर घर को भी कहा गया है, मंदिर देवालय को भी कहा गया है। सुंदर कांड में भी आता है, देखे जहत है अग्नित जोधा गयम दसारण मंदिर माही, उन्होंने मंदिर मंदिर प्रतिगत शोधा, हर मंदिर को यानी घर को उन्होंने शोधन किया, जाके देखा। तो यहाँ पर भी मंदिर गई अर्थात अपने घर को गई। तब हृदय में श्री सीता जी की सराहना करते हुए राम जी और लक्ष्मण जी भी वहां से चले गए। पर राम जी के मन में कोई भी छल और कपट नहीं है। लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, आज तक मेरे हृदय में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, किसी को देखकर मैं आकर्षित हुआ हूं, किसी को देखकर मेरे मन में कभी तरंगे ना उठी, पर आज पता नहीं क्यों सीता को देखकर मेरा मन ऐसा कर रहा है कि उनसे मेरी नजरें ना उठे, उनको देखता रहूं, निहारता रहूं। पता नहीं विधाता ने ऐसा क्यों किया। अब पता नहीं कल क्या होगा, स्वयंवर में कौन इनको वरेगा। अब लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि भ्राता, जिस पर आपकी कृपा होगी, आप जिसको चाहोगे वही इनको वरेगा, आपकी कृपा के बिना और कोई नहीं। अब फूल लेकर राम जी विश्वामित्र जी के पास आए, पर अपने गुरु से कोई बात न छुपाई। जो उपवन में देखा, जो हुआ सब कह डाला। विश्वामित्र मुस्कुराए और कहे कि राम चलो, अब धनुष यज्ञ का आयोजन का आज अंतिम दिवस है। 1 वर्ष से यह आयोजन चल रहा है। रंग भूमि में दोनों भाई आ गए हैं। F माइनर, दोनों भाई रंगभूमि में आए तो सभी ने क्या देखा कि श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आ रहे हैं। और जिसकी जैसी भावना थी वैसे उसने राम जी को देखा, कोई शत्रु के रूप में, तो कोई देख रहा है कि 2 वीर पुरुष सिंह के समान आ रहे हैं, कोई देख रहा है कि सुकुमार बालक आ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। राजकुंवर के ही अवसर आए, बरहो मनोहर कातल छाए। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जिनके नहीं भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखे तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिसकी जैसी भावना है वो वैसे ही मेरे राघवेंद्र सरकार को देख रहा है। जो वीर थे उन्होंने उन्हें वीर जाना, जो वृद्ध सज्जन थे उन्होंने सुकुमार जाना, माताओं ने उन्हें वात्सल्य की दृष्टि से देखा, और जो कुटिल कुविचारी थे उन्होंने देखा कि ये दोनों कमजोर से बालक हम वीरों की सभा में कहाँ से आ गए, इनको तो हम खा जाएंगे, ऐसी दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं। इसलिए कहा गया है राम जी भी उनको वैसी ही दृष्टि से देख रहे हैं जिस दृष्टि से वे लोग उन्हें देख रहे हैं। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखहि रूप महारणधीरा, देखे रूप महारणधीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। वीर पुरुष थे वहां पर, जैसे ही वीर पुरुषों ने इन दोनों नर के रूप में सिंहों को देखा, उनके देखते ही, इन दोनों को देखते ही उन वीर पुरुषों के शरीर में भी वीरता भर गई, झलक गई। वो देख रहे हैं कि तो वीर पुरुष आ रहे हैं, क्योंकि वीर को देखकर प्रसन्न होता है। इनके कंधे ऐसे लग रहे हैं जैसे मदमस्त हाथी चल रहा हो, इनकी चाल ऐसी है, सिंह के जैसे कंधे इनके, विशाल भुजाएं हैं, आजाद बाहु इन्हें कहा गया है, विशाल भुजा राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि भगतन देखे तब भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सभा के सबसे ऊपर मंडप में सीता जी बैठी हैं, वो राम जी को निहार रही है, और कैसे राम ही चितव भाय जही सीता, राम ही चितय भाय जही सीता, राम ही चितय भाय जही सिया, राम ही चितय भाय जही सिया। सो स्नेह सुख नहीं कथनिया, सो स्नेह नहीं सो, ओ सो स्नेह सुख नहीं कथनिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया।
माता जानकी श्री राम जी को, रघुवीर को देख रही है, वह सुख जो उन्हें देखकर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि मिलने से पहले जो सुख होता है, जो आनंद होता है, मिलने के बाद वो सुख नहीं रहता। तो वो जो सुख है, वो जो माता सीता अब ले रही हैं, उनको देखकर वह उस सुख की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। दूर से उनको निहार रही है कि आज कुछ ऐसा हो जाए, आज कुछ भवानी की कृपा ऐसी हो जाए कि यह इस धनुष को उठा ले और कोई और अन्य राजा उसको हिला तक ना पाए। इस भाव से वो मनी मन डर भी रही है, स्तुति भी कर रही है, सभी को, देवताओं को मना भी रही है। और तभी सभा में जोर की झंकार हुई, झनकार हुई। कौन आया वहां पर? बंदीजन, सूतगण, मागध, अहीर भैरव। अब राजा जो जनक हैं, उन्होंने बंदी जो लोग थे, जो गीत गाते हैं, वृंदावली जो गाते हैं, उन्हें आदेश दिया कि हे बंदी जनों, तुम इन सबको मेरा संदेश सुनाओ कि मैंने क्या प्रण लिया है, क्या मैंने प्रतिज्ञा की है। तो बंदीजन उस सभा के मध्य में गए, एक ऊंचे स्थान पर जाकर खड़े हो गए और नगाड़ों के साथ और दुंदुभी बजा के उन्होंने जो राजा का प्रण था वह सुनाना प्रारंभ कर दिया। बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, बन विदेह कर कहि हम भुजा उठाए विशाल। सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो, हम महाराज जनक का प्रण सभी को सुनाते हैं। महाराज जनक की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस शिव धनुष को उठाएगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ आज मिथिला की इस राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। हमारा यह वचन सुनो। उन्होंने नृत्य की चोट पर उन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और महाराज जनक का यह प्रण सभी को सुनाया और कहा कि देखो, यह धनुष धनुष नहीं है, यह राहु है। कैसा राहु? जो चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाला राहु यह नहीं है। यह राहु वह राहु है जिसने सभी वीरों का बल अपने अंदर खींच लिया है, सभी वीरों की शक्ति को इसने खा लिया है। रावण और बाण जैसे महाभट कितनी बार इस धनुष को उठाने के लिए, प्रत्यंचा खींचने के लिए आए, पर हिलाना तो दूर, इसको दिन भर हिला भी नहीं पाए। उठाना तो बड़ी दूर की बात है। उनके यह वचन सुनकर कई राजा तो पहले ही डर कर बैठ गए। उनको लगा कि रावण और महाभट बाणासुर, जो कि रावण से भी अधिक शक्तिशाली है, अगर वो भी इसको ना हिला पाए तो हमारी क्या होगा। अपनी जो इज्जत है उसको बचाने के लिए चुपचाप बैठे रहे और क्या कहते हैं कि हम तो सिर्फ देखने आए हैं कि यहाँ पर कौन इस धनुष को उठाता है। नृपभुज बल विदु शिव धनु राहु, नृपभुज बल विदु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू, गर्व कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारी, रावण बाण महाभट भारी, एक सरासर गवहि सिधारे, एक सरासर गवहि सिधारे। सोई पुरार को दंड कठोरा, सोई पुरार को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरानी को दंड कठोरा। राज समाज आज जोई तोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैठे ही, त्रिभुवन जय समेत बैठे ही। बड़े विचार बड़े हरि तोहि, बड़े विचार बड़े हरि तोहि। सुनि बन सकल भूप अभिलाषी, सुनि बन सकल भूप अभिलाषी, सुनि बन सकल भूप अभिलाषी, सुनि बन सकल भूप अभिलाषी। भटमानी अतिशय मन माखे, भटमानी अतिशय मन माखे। तम पिता की तक शिव धनु धरहि, उठहि न कोटि भांति बल करहि। मंगल भवन अमंगल हारी, जहाँ सब दशरथ अजिर बिहारी। तम पिता की तक शिव धनु धरहि, उठहि न कोटि भांति बल करहि। अनेक राजा महाभट इसको ताकते रह गए। उठाना तो दूर,
हिला भी ना पाए। कई लोग अपने मन में क्षोभ लेकर बैठ गए। तमक धरई धनु मूडन पर उठई न चलई न जाय। मन हो पाई भट बाहुबल अधिक अधिक करवाई सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राजा राम सियावर राम जय जय राम। जगई न तंबु सनातन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। मंगल भवन अमंगल हारी नमो दशरथ अजय बिहारी। यह जो धनुष है उन सभी राजाओं से वैसे ही नहीं हिल रहा है जैसे एक सती किसी दुष्ट व्यक्ति के वचन सुनकर अपने मन को स्थिर रखती है, उसका मन नहीं डोलता। वैसे ही यह धनुष भी उन मूढ़ राजाओं से, उन महाभटों से नहीं हिल रहा है। रूप सहस दस एक ही बारा। रूप सहस दस एक ही बारा। लगे उठावन करई तारा। लगे उठावन करई तारा। सब निर्भय जोग उपहासी। लगे न संसारी। सब निर्भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब निर्भय जोग जैसे बिनु विराग सन्यासी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। तब पिता की तकी शिव धनु धरई उठाई न ज्योति भाति हो करई। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। उस धनुष को ताक रहे हैं, निहार रहे हैं। जब देखा कि एक साथ कई 10-10 महाभट एक साथ उठे धनुष को उठाने के लिए, पर वह उन 10 महाभटों से भी ना हिला। उन सबको देखकर जनक राज का मन भी व्याकुल हो रहा है। मन ही मन सोच रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, क्या मेरी पुत्री ऐसे ही रह जाएगी। उनको देखकर उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। नृप बिलोकी जनक अकुलारे। नृप बिलोकी जनक अकुलारे। बोले बचन रोष जन तारे। बैरागी। अब राजा लोग जो सभी राजगढ़ के हृदय में हाथ रखकर थक कर बैठ गए अपने स्थान में, एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। जो राजा वहां पर शिव धनुष को उठाने से पहले अपनी वीरता के बखान किए नहीं थक रहे थे कि हमने पता नहीं कितने हाथियों को मार डाला, कितने सिंहों का शिकार हमने कर डाला, कई हम तो पर्वत ऐसे ही उठा के फेंक देते हैं शिलाओं को। अब सब ऐसे मुंह छुपा रहे हैं जैसे किसी का धन लुट गया हो, जैसे किसी की चोरी पकड़ी गई हो। अब जनक राज के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने क्या कहा, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता कि संसार में सबसे सुंदर, सबसे सुशील, गुणवान स्त्री उसको मिले। इस धनुष को तोड़कर कोई अपनी वीरता को प्रस्तुत तो करे, कोई ऐसा तो इस सभा में हो जो वीर हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह जो धरती है वीरों से हीन हो गई है। जो सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं इनमें से एक भी राजा या राजकुमार ऐसा नहीं जो वीर हो। मैं देख रहा हूँ कि कई महाभट, कई राक्षस लोग भी यहाँ पर अपना वेश बदल कर आए हैं, पर कोई तुम में से मुझे वीर नहीं जान पड़ता। आज मुझे यह समझ आ गया कि मैंने यह प्रण गलत लिया। अब मुझे पता लग गया कि यह धरती वीरों से हीन हो गई है। तभी वहां पर सभी के बीच में क्यों कोई वीर होता तो महाराज जनक की बात का जवाब देता। और महाराज जनक भी यही चाहते हैं कि इनमें से कोई तो उठे जो मेरी बात का जवाब दे। पर वीर होते तो जवाब देते, पर उनकी बातों को सुनकर वहां पर बैठे लखन लाल जी से रहा ना गया और एकदम से उठे और बोले, महाराज जनक, अगर जहां पर रघुवंश में
से कोई भी एक बैठा हो और उनको देखकर कोई यह बात कहे कि यह धरा वीरों से हीन हो गई है, तो वह या तो रघुवंश को नहीं जानता या रघुवंश के प्रताप को नहीं जानता। और इस सभा में तो रघुवंश से दो महावीर बैठे हैं, और जहां मेरे भ्राता श्री राम बैठे हो वहां यह बात अगर कोई भूल से ही कह दे तो मैं उसके प्राणों को हर दूं। मैं अगर मेरे भ्राता की आज्ञा हो इस धरती को केल के समान उठाकर ब्रह्मांड में फेंक दूं। अगर मेरे भ्राता चाहे तो सुमेरु पर्वत को उठाकर मैं उसे एक मूली की तरह तोड़ दूं। जैसे हाथी कमल को अपनी नाल से तोड़ता है, मैं इस ब्रह्मांड को तोड़कर फेंक दूं, क्योंकि वो शेष नाग के अवतार है। सारे संसार को अपने शीश पर वो धारण करते हैं। उनके लिए धरा पृथ्वी क्या चीज है। पर तभी धीर वीर गंभीर रघुवर ने उनको देखा, नैनों से शांत किया कि लक्ष्मण बैठ जाओ। तब क्षमा याद करके कि बंधु भ्राता राम जी मुझे क्षमा करें, पर जनक के यह वचन मुझे नहीं सुहाए। प्रभु अगर आप आज्ञा दो तो यह धनुष क्या मैं इस ब्रह्मांड को उछाल कर फेंक दूं, और यह मैं ऐसे नहीं कह रहा। अगर ना कर पाऊं तो आगे से मैं वीर ना कहाऊं, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। तब राम जी ने उनका क्रोध शांत किया और अपने पास बिठाया, और विश्वामित्र जी ने तब राम जी की ओर देखा। तब विश्वामित्र जी ने राम को क्या कहा, उठो राम बन जाओ भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा। हे तात सुमित जी यही धुन थोड़ा सा स्केल ऊपर करके आप कर दो। तब जनक जी के इस अपशब्दों को सुनकर दशरथ जी को जो पुत्र है छोटे वाले लखन लाल जी क्रोध आया, उसको शांत किया। विश्वामित्र जी ने तब राम जी को कहा, हे वत्स उठो उठो, और अब जनक के जो यह क्षोभ है उनका जो प्रण है उसको पूरा करो, क्षोभ को दूर करो। उठो राम बन जाओ भव चापा, बेटे हो तात जनक परितापा, सुनी गुरु वचन चरण सिरुलावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा, नृपन तेरी आसानी से नासी, बचन न कत अवलीन प्रकाश। राम जी उठे, गुरु के वचनों को सुनकर उठे, गुरु के चरणों में सिर झुकाया और चल पड़े जैसे एक हाथी चलता है कमल के पुष्प को तोड़ने के लिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह दोनों वीर हमारी वीरता के चंद्रमा पर धब्बा लगाने वाले हैं। अब श्री राम जी चल रहे हैं, अब जा रहे हैं, तो उन सबको देखकर माता जो सीता की जो माता है सुनैना, वो व्याकुल हो उठी कि ये महामुनि विश्वामित्र कोई इनको समझाता क्यों नहीं, कोई इन्हें कहता क्यों नहीं कि ये दोनों सुकुमार कैसे कैसे इस कठोर धनुष को उठाएंगे जिसको रावण महाभट जैसे बाण महाभट भी ना उठा पाए। ये दोनों सुकुमार कैसे उठाएंगे? क्या महामुनि विश्वामित्र हमारा उपहास उड़ाना चाहते हैं? ये दोनों सुकुमार ये तो वात्सल्य के योग्य हैं, प्रेम के योग्य हैं। मैं चाहती हूँ कि ये मेरी पुत्री को वर के ले जाएं, पर महाराज जनक का प्रण भी तो है, कैसे यह उस प्रण को पूरा करेंगे? तब एक सखी जो थोड़ी सी सयानी है उसने समझाया कि सुनैना, जैसे महामुनि कुंभज अगस्त्य ऋषि मनुष्य की तरह होते हुए अथाह सागर को अंजलि में भरकर पी गए, क्योंकि बल शरीर के रूप और आकर्षण को देखकर नहीं पता लगाया जा सकता कि छोटे से कुंभज जी ने अथाह सागर को पी लिया, तो इनकी शक्ति का तुम आकलन अभी से क्यों लगा रहे हो? इन्होंने तो ताड़का को मार डाला, मारीच को बिना फर का बाण मारा और समुद्र पार फेंक दिया, सुबाहु को मारा, अनेक राक्षसों का अकेले ही दोनों भाइयों ने संहार कर डाला। तो मुझे तो लगता है कि यह
धनुष को भी तोड़ देंगे। तब राम जी धनुष की ओर बढ़ रहे हैं और माता सीता मनी मन अकुला रही है। कभी गणेश जी को वो मना रही है, तो कभी माता गौरी को, तो कभी भगवान शंकर जी को। गणनायक बरदायक देवा, गणनायक बरदायक देवा, गणनायक बरदायक देवा, गणनायक बरदायक देवा। आज लगे देव तब सेवा, आज लगे देव तब सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, बार बार बिनती सुन मोरी। करहु चाप लगो ताकति तोरी, करहु चाप गुरु ताकति तोरी, करहु चाप गुरु ताकति तोरी। हे जननायक, आप मुझे वर दो, आप वरदायक हो। हे माता भवानी, मुझे वर दो। हे भगवान शंकर, वर दो। यह जो चाप है, यह जो धनुष है, इसकी जो गुरुता है अर्थात भार, इसको कम कर दो कि अति लाघव, इसको लाघव यानी छोटे से प्रयास से रघुवर इसको उठा ले। तब माता सीता को ऐसे व्याकुल देखकर भगवान उन्हें देखकर मुस्कुराए और व्याकुलता जानी तो धनुष की ओर बढ़ चढ़े। चल रहे हैं धनुष की तरफ। धनुष को हाथ जोड़कर रघुवीर ने प्रणाम किया, फूलों से पूजा की। तब उन्होंने फिर से सीता जी की ओर देखा, और कैसे देखा, सीता जी कितने प्रेम भरी नजरों से कि सीता भी एक टक देखती रह गई। तब उन्होंने एक टक धनुष को देखा, और कैसे देखा, जैसे एक हाथी कमल के फूल को देखता है। अब जिस प्रकार की दृष्टि से देखा तो लखनलाल जी मुस्कुराए। क्यों? उन्हें ज्ञात था अब जिस दृष्टि से, क्योंकि भाई को पता होता है कि मेरा भाई अब कैसी नजर से देख रहा है, उनको लग गया पता कि अब ये धनुष की खैर नहीं। रघुवीर अब धनुष के ऊपर प्रत्यंचा धारण करने वाले हैं। अब लखनलाल जी ने क्या किया, धरती को जोर से दबा लिया अपने पैर से। अब क्या कहते हैं मन ही मन, हे 10 दिक्पालों, हे देवताओं, तुम धरती को थाम लो, पकड़ लो। आज मेरे भ्राता धनुष को तोड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि धनुष की टक्कर से ये सारा संसार हिल जाए, ब्रह्मांड हिल जाए और धरती अपने स्थान से विमुख हो जाए। दिस कुंजर हुकमत अहि कोला, दिस कुंजर हुकमत अहि कोला। धरहु धरनि धरि धीर न डोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। दिस कुंजर हुकमत अहि कोला, दिस कुंजर हुकमत अहि कोला। धरहु धरनि धीर न डोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, राम चाहे शंकर धनु तोरा। हो सजग सुन आय सुमोरा, हो सजग सुन आय हो मोरा। हे दिग्गजों, हे शेष, हे कच्छप, हे देवताओं, धरती को अब थाम लो। मेरे भ्राता इस धनुष को तोड़ने वाले हैं, थाम लो, थाम लो। और ऐसा कहकर लखन जी ने धरती को अपने पैरों से दबा दिया। चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए। नर नारायण सुर सुकृति मनाए, नर नारायण सुर सुकृति मनाए। गुरु ही प्रणाम मन ही मनु कीरा, गुरु ही प्रणाम मन ही मनु कीरा। अति लाघव उठाए धनु लीरा, अति लाघव उठाए धनु लीरा। अति लाघव उठाए धनु लीरा, अति लाघव उठाए धनु लीरा। मनी मन अपने गुरुवर को राघव ने प्रणाम किया और अति लाघव अत्यंत छोटे से जैसे हाथ से पकड़ा, खेल खेल में उसको उठा लिया। अति लाघव उठायो धनु लीरा, अति
राघव उठाए धनुले ढाल तम के उदामिन जिम जब लयो तम के उदामिन जिम जय लयो तम के उदामिन जिम जब लयो तम के उदामिन जिम जय लयो। ऐसे ही हुआ कि जैसे बिजली चमकती है, किसी को आंख से कुछ ना दिखे, इस प्रकार बिजली ऊपर से गिरी, आंखें बंद हुई, इतना क्षण कि आंखें खुली कि पता नहीं लगा कि क्या हुआ। और ऐसे ही हुआ, राम जी ने धनुष को पकड़ा, क्षण में उसको उठा लिया, तो एक पल का भी समय ना दिया और व्यर्थ भी वहां पर समय ना लगाया। अतिला गए उठाए धनुली नाम, उठाए धनुली अतिला गए उठाए धनुली उठाए धनुली तम के उदामिन जिम निज भयो तम के उदामिन जिम जब लयो जिम के उदामिन जिम जब लयो तम के उदामिन जिम जब लयो पूरी नभ धनु मंडल सब भयो पूरी नव धन मंडल सम भयो पूरी नभ धनु मंडल सब भयो। पूरी नव धन मंडल सम भयो। फिर जैसे आकाश में कुछ मंडलाकार बन गया हो, सभी देवता हाथों में फूल लिए खड़े हैं, सभी देवताओं ने अब वो समय आ गया है, क्योंकि जो प्रतिज्ञा क्या है कि जो इसको उठाकर इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जो इसकी डोर को बांध देगा। तम के उदामिन जिम जब लयो तम के उदामिन जिम जब लयो पूरी नभ धनु मंडल सब भयो पूरी नव धन मंडल सम भयो। अतिला गए उठाए धनुले अतिला गए उठाए धनुले लेत चढ़ावत खेत गाढ़े लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े धनुष लिया, सीधा किया, डोर पकड़ी और खींच रहे हैं। दर्शन कीजिए, जरा सोचिए कि प्रभु की वो छवि कैसी होगी कि एक हाथ में वो पियास धनुष है जिससे भगवान त्रिपुरारी ने त्रिपुर का वध किया था। जो 3 राक्षस थे, इसके 3 कुल थे, ये वही धनुष है जिस पर बाण स्वयं भगवान विष्णु बने। ये वही धनुष है जिससे एक ही बाण से भगवान शंभु ने त्रिपुर को एक साथ नष्ट कर दिया। ये वही शक्तिशाली महाभयंकर धनुष है। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा देखू सब ठाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। धनुष को खींच रहे हैं। तेरी छन राम मध्य धन तोड़ा राम मध्य धन तोड़ा तेरी छन राम मध्य धन तोड़ा राम मध्य धन तोड़ा। तेरी छन जैसे ही तोड़ा, बिजली की जैसे चमक रही, क्योंकि इतनी भयंकर उसकी ध्वनि आ रही है। तेरी छन राम मध्य धन तोड़ा राम मध्य धन तोड़ा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। नहीं चल राम मध्य धन तोड़ा चल राम मध्य धन तोड़ा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर। जैसे ही राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई, वो धनुष टूट गया और इतनी भयंकर ध्वनि हुई, सारा ब्रह्मांड उस ध्वनि से कांप गया। श्री राम ने धनुष भंग कर दिया। भरे भुवन घोर कठोर धवल विभाजित मारुक चल चिक्कर दिग्गज डोल महि रहि डोल कुरुल सुर असुर मन कर काल तेरे गगन विकर जाय को दंड खंड उदाव कुल जयति वचन उचारे को दंड खंड उदाव कुल जयति वचन उचारे। ऐसे लग रहा है वीरता श्री राम जी के रूप में आ गई हो। वीरता